हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आई एम तबस्सुम परवीन। इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.4 का क्वेश्चन 4 तार सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ, वो सिचुएशन क्या है, वो ये है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स का जो एज है टोटल, सम मतलब टोटल 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले दोनों की एज का जो मल्टीप्लाई है वो 48 है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। अब इसमें क्या बोला है कि हमें डिटरमाइन करनी दोनों की एज, लेकिन कब, जब सिचुएशन पॉसिबल हो। अब सिचुएशन पॉसिबल कब होगी, जब हमें जो हमारी इसमें इक्वेशन निकलेगी वो इक्वेशन अगर रियल रूट्स निकलते हैं, तो रियल निकलते हैं या डिस्टिंक्ट निकलते हैं, बस इमेजिनरी नहीं निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे कि दोनों की एज क्या है। यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंडों की एज टोटल, सम मतलब 20 ईयर्स है। इसका मतलब कि एक ए कोई फ्रेंड है और कोई बी फ्रेंड है, दोनों का 20 एज है। अगर मैं इसका 10 ले लूँ तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की 20 है। तो यहाँ पे ए की एज 10 है, बी की 10 है, तब जाके 20 होती है। तो यहाँ पे हमें ना ए की पता है ना बी की पता है। अगर मैं इसमें से एक्स ले लूँ, यहाँ पे एक्स ले लेती हूँ, तो बी की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी एज है इक्वल टू 20, तो बी की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, राइट। तो हम इस इक्वेशन हमें इस टाइप से बनानी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले दोस्त की जो पहला जो फ्रेंड है उसकी एज क्या है, लेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने लेट कर ली एक्स ईयर्स। लेट द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू, उसकी एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। हमने यहाँ पे लिया ना कि अगर x अगर 10 है, तो अगर a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 20 है, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स, राइट। ये RS ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे देखना है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या था कि दोनों की एज में x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4। जब यहाँ पे लिखा 4 ईयर्स एगो मतलब बीता हुआ कल, तो उसके लिए माइनस ही करेंगे, क्योंकि वो एज आज से कम रही होगी पिछले। तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें से भी, पहले में से भी माइनस करेंगे, पहले फ्रेंड में भी और सेकेंड वाले फ्रेंड से भी। तो दोनों हमने माइनस कर दिए। और क्या लिखा था यहाँ पे, हमने कोई साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस की, दोनों की एजेस जो है वो 4 साल पहले 48 थी, दोनों की प्रोडक्ट करते तो यहाँ पे लिखेंगे 48। अब हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से। तो उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ। 20 माइनस 20 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ये कुछ भी नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को 16 से करेंगे 16x माइनस 4 को x से करेंगे 16 4 जो 64, और उसके बाद x को x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। अब यहाँ पे 16 x वाली वैल्यू को पहले ले लो, क्योंकि जो पावर ज़्यादा होती है उसको आगे ले लेते हैं। तो माइनस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16x से यहाँ पे 4x है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20x। यहाँ पे 64 माइनस में अगर मैं इसको भी अंदर ले लूँ तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस 64 और 48 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 4 माइनस में 12 और 6 1 1 1 1 2
इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लूँ, सॉरी यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूँ तो इधर जाके कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ हम ले लेंगे x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन रियल है या नहीं, अगर ये रियल निकलती तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, दोनों की एज यहाँ पे निकलेगी, अदरवाइज ये दोनों की एज यहाँ पे नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रियल है या नहीं उसके लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट। तो हम यहाँ पे डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू है 112। अब यहाँ पे हम d की वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू है -20, -4a की वैल्यू है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू 112। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 20 है, 20 को 20 से करेंगे 400 प्लस में, और -4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 48, तो ये आ गया माइनस में। दैट मीन्स कि ये रियल रूट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब अगर ये रियल रूट नहीं निकले हैं, जब आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा तो ये क्या निकलेगा, दोनों की एज नहीं निकलेगी, तो ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। क्या कहा है, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है डिज़ाइन करना एक रेक्टेंगुलर पार्क को जिसका पैरामीटर और एरिया गिवन है, राइट। पैरामीटर है 80 मीटर एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो हम पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे, अगर हमने इसकी इक्वेशन बना ली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और वो इक्वेशन की डी की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा आ जाती है तो वो पॉसिबल हो जाएगा, तो हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन बनानी है, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो पैरामीटर गिवन है और एरिया गिवन है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2l + b, इसका मतलब हमें ये ऑलरेडी गिवन है, और एरिया l × b, ये भी हमें गिवन है। तो हमें इन्हीं दोनों से दो इक्वेशन बना सकते हैं। इसको इसके दोनों को इक्वल करके इसमें से किसी भी एक की वैल्यू l या b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे तो हमारी दोनों इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट से सॉल्यूशन, लेट द रेक्टेंगुलर पार्क, लेट द रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ ऑफ द, सॉरी यहाँ पे लिखना था, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी हमें नहीं पता तो हम x ले लेंगे, लेट करा हमने, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर और मीटर में से मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मीटर है, यहाँ पे भी मीटर गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे मीटर। उसके बाद एज इट इज़ ब्रेथ ले लेंगे, y मीटर। अब मैंने यहाँ पे y क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं दोनों को x ले लेते तो कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व करने में, वो वैल्यू नहीं निकल के आएगी सही से। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स या ट्वाइस थ्राइस होता तो हम यहाँ पे ले सकते थे ऐड करके मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे y ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि पैरामीटर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर कितना है लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क का, तो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2
L प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये हमें ऑलरेडी गिवन है 80 मीटर, मीटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 2L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, L है x और y है b है y, राइट। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसमें से मैं यहाँ पे वैल्यू ले सकती हूँ, 2 को यहाँ पे लेके आऊँगी तो यहाँ पे 80 के अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा, तो 40 प्लस x प्लस वाई, ये हमारी वैल्यू आ गई है। एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हम किसको लेंगे, एरिया को, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो 400 इक्वल टू L की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू मतलब ब्रेथ कितनी है y। तो यहाँ पे ये आगे हमें इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें डालूंगी तो हमारे पे एक इक्वेशन में आ जाएगी दोनों। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे कि हाँ मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 40 इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो y इधर आ जाएगा, 40 माइनस वाई इक्वल टू x। अब ये क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि जिसमें से हम लेते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, तो उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 40 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इस वाले इक्वेशन पुट करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 400 इक्वल टू x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह 40 माइनस वाई, तो यहाँ पे x की जगह लिखेंगे 40 माइनस वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी y मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 इक्वल टू y को 40 से करेंगे 40y माइनस y को y से करेंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा इक्वेशन ठीक से लगे देखने में। तो 40y माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 400। मैंने पूरी वैल्यू इधर और इधर लेके गई, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं है। अब अगर हम इस वैल्यू को अंदर लेते हैं तो साइन चेंज होगा, राइट। तो इक्वेशन है 40y माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 400, ये हमने एज इट इज़ ले लिया। अब यहाँ पे मैं सीरियल वाइज लगाऊँ तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 40y इक्वल टू 400 आ जाएगा। 4 को मैं यहाँ अंदर ले लूँ तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 40y माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ माइनस को, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में माइनस, प्लस की जगह माइनस 40y माइनस की जगह प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी इक्वेशन बन गई है। अब ये पॉसिबल है या नहीं, यहाँ पता चलेगा कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए या d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए, तो हम इस सिचुएशन में हम इसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे d की वैल्यू, d का फॉर्मूला। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर क्या है, जो y का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू माइनस 40 माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, ये यहाँ पे होता है a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, और यहाँ पे 400। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 को 4 से करेंगे 16 और 00, तो आ जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 1600। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये है d की वैल्यू 0। तो d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, d की वैल्यू 0 के बराबर, दैट मीन्स कि रियल रूट्स तो है ही। तो d की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि रूट्स निकालेंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस b की यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू 400। तो यहाँ पे माइनस बी मतलब 40, माइनस और माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्ट 40 लिख रही हूँ, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या 0 है, तो रूट में 0 अपॉन में 2 a की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो आ जाएगा 40 और प्लस माइनस, अब यहाँ पे 0 को ओपन करूँ या नहीं करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का आंसर 0 ही आएगा, अपॉन में तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ।
तो इसका मतलब क्या हो 40/2, 40/2। तो इसको से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे 20। दैट मीन्स कि हमारी रूट्स इक्वल, वैसे भी डी की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब रियल निकलने थे और इक्वल रूट्स निकलने थे, तो हमारी इक्वल निकल गई 20 और 20। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ क्या है हमारी 20 है। और वैसे भी हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली। y क्या था यहाँ पे हमारा, y यहाँ पे था ब्रेथ था। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी, मतलब लेंथ निकालना है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन किसी में भी x y की वैल्यू पुट करूँ तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाए x की वैल्यू। तो x क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करती हूँ, y = 20, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है 40 = x + y, तो 40 = x + y। 40 = x की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस y की वैल्यू 20 है यहाँ पे 20, तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पे -20 = x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो अगर हम ऐसे भी ले सकते थे 20, और हमने ये सॉल्व करके भी दिखा दिया कि x की वैल्यू भी 20 आ रही है और y की वैल्यू भी 20 आ रही है। यहाँ पे हम इसको y ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे x का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है y निकाला है, तो y की वैल्यू आई है 20 और x की वैल्यू भी 20। तो पार्क का लेंथ कितना हो गया 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क = 20 मीटर। तो दोनों 20 मीटर आ चुके, दोनों क्या है रियल रूट्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th 4.4 का। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू।